आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, मेहंदी। हर कोई इस इंतजार में है कि कब इमाम मेहंदी आए और मुसलमानों को लीड करे ताकि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। लेकिन हर कोई यह जानना चाहता है कि इमाम मेहंदी आएंगे कब। क्या इमाम मेहंदी का ज़ुहूर सिर्फ मुसलमानों की किताबों में ही लिखा है या फिर दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स की किताबों में भी इमाम मेहंदी के आने की प्रेडिक्शंस की गई हैं? और सबसे बढ़कर इमाम मेहंदी आखिर किस तरह आज की इस दुनिया में आकर दुनिया की सुपर पावर्स का सामना करेंगे? तो चलिए जानते हैं। यह जो लफ्ज है मेहदी, इसका मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को जुल्म से निकालकर जीत दिलाए। और यह कॉन्सेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दुनिया में एग्जिस्ट करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर, जब लोग हद से ज्यादा करप्ट हो चुके थे, बुत प्रस्ती, करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी लोगों में भरी हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे। वो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज जो कि इंसानियत को एक नया मोड़ दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और इनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने इन लोगों को 950 सालों तक वार्न किया, लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हर स्पीशीज के जानवर को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बड़ा फ्लड आया जिसने इन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फॉलोअर्स के साथ एक नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद फिर से इंसानियत बुतप्रस्ती में पड़ गई। उस वक्त की बुक्स में भी यह लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि अल्लाह का दोस्त होगा, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत प्रस्ती को छोड़कर तौहीद बयान की और लोगों को हिदायत दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद बनी इजराइल इजिप्ट में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे और ग्रो करने लगे। लेकिन उस वक्त इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को बनी इजराइल से खतरा महसूस हुआ और इसने बनी इजराइल को अपना गुलाम बना लिया और इन पर बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इजराइल पर जुल्म होता रहा और वह लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को डिफीट करके बनी इजराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इजराइल फिलिस्तीन में रोमन्स के अंडर थे और करप्ट जिश प्रीस्ट इनके इमाम थे और कई वक्त से इनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इजराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और इनकी बुक्स में भी उसके आने की खबरें लिखी थीं, जो कि आज भी बाइबल में लिखी हैं। और फिर वह मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया। लेकिन फिर भी बनी इजराइल ने इनके खिलाफ साजिशें की, तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, तो उस वक्त यहूदियों की बुक्स में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थीं। और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का इसी तरह इंतजार करते थे जिस तरह आज मुसलमान इमाम मेहंदी का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो प्रेडिक्शंस लिखी हैं। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का कॉन्सेप्ट है, ये बनी इजराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इस्लाम के एक बेहतरीन स्कॉलर और पोएट अल्लामा इकबाल भी इमाम मेहंदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। इनका यह कहना था कि यह कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने यहूदियों और क्रिश्चियन से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, तब मुसलमानों में यह कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहते रहना ये बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से वो इमाम मेहंदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं, बल्कि इब्ने खालदून
जो एक स्कॉलर और फिलोसोफर थे, वो भी इमाम मेहंदी से रिलेटेड अहदीस की सनद से अग्री नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहंदी से रिलेटेड हदीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद हैं, सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहदीस मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की प्रिडिक्शंस मौजूद है। जैसा कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो कि मसीहा होगा, और इजिप्ट में एक ओसिरियस नाम के इंसान का जिक्र है जो कि जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह जोरो ऑस्ट्रियन मजहब में एक ज़ाराथुस्ट्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल के अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्ध में भी एक मैत्रिया नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वह सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वह मसीहा दज्जाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेम्पल को बिल्ड करेगा। वही क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल को मानते हैं